100 साल गीदड़ का जिंदगी से बेहतर एक दिन का शेर का तरह जिंदगी जियो। आप अजान का लेकर खिलवाड़ करोगे, शरीयत का लेकर खिलवाड़ करोगे, मुसलमानों को अपने घर का गुलाम समझोगे, बीजेपी से मुसलमान को डराओगे, इससे डराओगे, उससे डराओगे। ईमान में तुम्हारे अंदर जर्रा भर भी ईमान है तो अल्लाह से डरो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मत डरो कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा। एक इमाम साहब वहाँ पे जाके इसलिए नहीं गए कि बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताना, टीएमसी को जिताना है। ये हमारा मुअज्जिम और इमाम का काम नहीं है। हमारे इमाम मुअज्जिम इसलिए है कि तुम्हारा भाषण सुनेगा, तुम उसको भाषण सुनाने का अपना जो 2 कौड़ी के कार्यकर्ता है जो तुम्हारा हराम का पैसा खा रहा उसको बुलाओ। हमारे दंगा करने वाला अर्जुन सिंह जो बैरकपुर में भाटपाड़ा में कानकीनगर मुसलमानों को पकड़ के मारा, आसनसोल में जो मुसलमानों को मारते, इमाम रशीदी का बेटा को मार दिया, तुमने उस पार्टी को लेकर जाकर सुपारिश किया है। 12 साल से सुपारिश हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है, मतलब 12 साल में कुछ हुआ नहीं है। इतना टीचर का सुपारिश किया तो मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। दे रहे हो यहाँ पे तुम क्लब का दुर्गा पूजा 25 का जगह 70,000 कर दे रहे हो, ट्रैफिक का 100 रुपया का हेलमेट का जगह तुम 1,000 कर दे रहे हो, और इमाम साहब का जब बात है तो तुम 2500 से 500 बढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें 500 रुपये चाहिए अपने पुरोहित के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपना पुरोहित को 500 रुपये दे नहीं सकते हो। मैं उन मौलाना और मौजिन से पूछना चाहता हूँ, जब अजान का बेहुरमती की गई थी, जब अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया था, 21 जुलाई का मंच जब अजान का मजाक उड़ाया गया था, तब तुम इकट्ठा तो नहीं हुए थे। देखिए, सबसे पहली बात कि ममता बनर्जी ने ये प्रोग्राम करवाया या मौलाना शफीक ने करवाया, ये मुझे अभी तक नहीं पता। ये प्रोग्राम करवाया किसने? अगर मौलाना शफीक ने करवाया तो मौलाना शफीक से मैं चाहता हूँ कि आप मीडिया के थ्रू कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए, इसका फ़ंड कौन दिया, किसने दिया, तो ये सरकारी था या गैर सरकारी था। सुनने में आया कि ये शफीक साहब और भी कुछ लोग, तोहा सिद्दीकी और एक मुशर्रफ हुसैन या कोई नया एक टीएमसी का एमएल शायद नाम, हाँ, तो वो एक नया चेहरा है, तो किसने कराया ये? क्योंकि सुनने में आया कि ममता को इनवाइट किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये एक बहुत बड़े विषय है कि किसने करवाया, इसको फंड इट इज़ फंडेड बाय हुम, ये जानने की ज़रूरत है। अब दूसरी बात कि कल का जो प्रोग्राम में जो इमाम और मुअज्जिम दूर दूर से आए, कोच बिहार से आए, मुर्शिदाबाद से आए, बर्दमान से आए, जो भी आए और जो नहीं आए तो मैं उनको दिल से सलाम करता हूँ। जो यहाँ पे नहीं आए और जो आए, मैं इनको बड़े अदब और एहतराम और माजरत से साथ पूछना चाहता हूँ कि वो मुअज्जिम साहब, वो इमाम साहब जिसका दर्जा, जिसका मकाम हमारे लिए वो बहुत आला है, बहुत बुलंद है, हम उनका जो इज़्ज़त है वो हम लोग दिल में रखते, सराखों पे रखते, लेकिन आप लोगों को बुला के जिस तरीके से बेइज्जती किया गया, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, हम ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और मैं उन मौलाना और मुअज्जिम से पूछना चाहता हूँ, कल हमने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे फ़ोटो है जिसमें हर मौलाना एक साथ है, चाहे वो बरेली हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, किसी भी मसलक, किसी भी सिलसिला, किसी भी कहीं से भी जुड़े हो, सब एक साथ बैठ के। क्यों एक साथ बैठे, क्यों बैठे एक साथ? ये तो ममता बनर्जी की तारीफ करनी चाहिए कि सारे फिरका के इमाम को एक साथ बैठा दें। ममता बनर्जी का तारीफ करने के लिए लाखों करोड़ों समर्थक है, लाखों करोड़ों विधायक है, सांसद है, काउंसिलर है। एसके मकबूल यहाँ पे चापलूसी करने के लिए, समर्थन करने के लिए नहीं है यहाँ पे आया है। मैं उन मौलाना और मुअज्जिम से पूछना चाहता हूँ, जब अजान का बेहुरमती की गई थी, जब अजान को लेकर खिलवाड़ किया गया था, 21 जुलाई का मंच जब अजान का मजाक उड़ाया गया था, तब तुम इकट्ठा तो नहीं हुए थे? तब तुम्हारा दिल में दर्द नहीं था? तुम आए दिन मस्जिद का मेंबर में बैठ के ये बोलते हो कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, देने वाला ज़ात अल्लाह, फिर ममता बनर्जी का तुम कदमों में क्यों, किस लिए आए थे? मौलाना शफीक कहता है कि जब उनसे पूछा गया, आप लोग को जैसे कुछ पोर्टल है जो खुद को BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या क्या समझते हैं, वो एक काउंसिलर से पूछ रहा है कि ममता बनर्जी जब 500 रुपया का बात किया तो कुछ मौलाना मुअज्जिम इमाम लोग जो है छोड़ दिए, तो वो कह रहे कि आपको सिर्फ 500 ही दिखा, इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेसफुल आपको वो चीज़ नहीं दिखा। तो पत्रकार से पूछना चाहिए था कि सक्सेसफुल तारीफ करने के लिए आप जैसे काउंसिलर है, हम पत्रकार हैं, मेरा काम है सवाल करना, लेकिन वो तो सवाल करेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो मुअज्जिम को 500 रुपया बढ़ाया गया, तो ये सबसे पहली बात चाहिए क्यों? मैं अपना मुसलमान भाइयों से, नौजवान साथी जो मेरे जैसा नौजवान साथी है, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई तुमको तुम्हारे इमाम, तुम्हारे मुअज्जिम जो तुम्हारे मस्जिद में दीन के लिए, कौम के लिए, इस्लाम के लिए, जो अल्लाह का इमाम बोला जाता है, मस्जिद के इमाम है, आज उसको एक मुख्यमंत्री का सामने हाथ फैलाने पड़ रहा है। आज तुम एक कैफ़े जाते हो, डिस्को जाते हो, बाहर जाते हो, कहाँ जाते हो, रेस्टोरेंट दोस्तों के साथ चले जाते हो, 1000, 2000, 4000 का बिल हो जाता है। अगर तुम 8-10 दोस्त मिलकर 500 रुपया, 200 रुपया मिलजुल कर अगर एक इमाम साहब को दे दो, तो इमाम साहब को ऐसा फालतू हराम का पैसा का प्रोग्राम में जाने का नौबत नहीं आएगा। अधिकारी ने उस वक्त ही कहा था
कि ममता बनर्जी अपने 500 रुपये वापस रख ले, हमें पुरोहितों को 500 एकदम। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें 500 रुपये चाहिए अपने पुरोहित के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम अपना पुरोहित को 500 रुपये दे नहीं सकते हो। मैं तो कहना चाहता हूँ हर इमाम और मौज़िम को, देखिए मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर भी एक कमियाँ हैं। हम दुनिया का पैसा यहाँ वहाँ बर्बाद करते हैं, लेकिन जब इमाम मौज़िम को वक्त आता है तो हम पैसा देने नहीं मांगते। ये भी एक सच्चाई है। तो मैं मुसलमान जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने नौजवान हैं हमारे, आज कुछ मुसलमान बहनें भी काम कर रही है कि आप लोग 200 रुपया, 400, 500 एक ग्रुप बनाइए, 10 का 20 का एक दोस्ती का ग्रुप बनाइए कि जो कमेटी होती है वो इमाम साहब को कितना देर, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एक पैसा बनाइए, ग्रुप बनाइए 10 का 20 का कि भाई 5000, 10,000। मुझे उम्मीद है कि अगर ये आप लोग करेंगे तो इमाम साहब कभी निराश नहीं होंगे और ऐसा प्रोग्राम में जाकर इमाम साहब को बेइज्जती नहीं होना पड़ेगा। ममता बनर्जी इमाम साहब को, मौज़िम साहब को बुलाकर क्या साबित करने मांग रही? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बताइए वो प्रोग्राम किस लिए था? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दैट प्रोग्राम? बताइए तो क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? बुलाने का मकसद है कि सबको बैठ करके बातें करें और ये जो भत्ता बढ़ाना है वो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनाउंस। क्या बातें करें बताइए? 24 के इलेक्शन का बातें करें, कहीं ना कहीं तो मामला 24 के इलेक्शन का बातें करें, यही मसला था। मतलब आप हमारे से कहीं ना कहीं देखेंगे ममता बनर्जी, देखिए ये यहूदी, उन्होंने कहा कि और मोदी को हटाना होगा, बीजेपी को बढ़ाना। मेरा वही मकसद है। मैं वही मौज़िम और इमाम साहब से पूछना चाहता हूँ कि आप वहाँ पे इसलिए गए थे कि बीजेपी को हटाना है, इसका मतलब आपको राजनीति षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया जा रहा है। एक इमाम साहब वहाँ पे जाके इसलिए नहीं गए कि बीजेपी को हराना, कांग्रेस को जिताना, टीएमसी को जिताना है। ये हमारा मुअज्जिम और इमाम का काम नहीं है। आप वहाँ पे इमाम को, जिसका दिल में हदीस कुरान बैठता है, इमाम मुअज्जिम को आप वहाँ पे बैठा के बोल रहे कि जादवपुर में सीपीएम का आदमी लोग बच्चे को मार दिया, हम एनआरसी ने रोक दिया, हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। इमाम मुअज्जिम को बुला के आपको ये काम है? इमाम मुअज्जिम को बैठा के आप ये बोलिएगा बीजेपी क्या किया, सीपीएम किया क्या? हमारे इमाम मुअज्जिम इसलिए है कि तुम्हारा भाषण सुनेगा, तुम उसको भाषण सुनाने का अपना जो 2 कौड़ी का कार्यकर्ता है, जो तुम्हारा हराम का पैसा खा रहा, उसको बुलाओ। हमारे इमाम मुअज्जिम तुम्हारा ये भाषण सुनने के लिए नहीं है। ऊपर साहब के एक इमाम मुअज्जिम का इज्जत, एक इमाम और मुअज्जिम जाएंगे लाइन में खड़े होकर खाना लेने के लिए, ये इज्जत तुमने दिया हमारा इमाम और मुअज्जिम को। ये एक राजनीति है कि मुसलमान लोगों को पता है कि इमाम और मुअज्जिम का बात मुसलमान लोग सुनता है, इसीलिए एक प्लान के तहत कि इमाम और मुअज्जिम को हाथ कर लो। अब मुसलमान लोग जो हमेशा होता है कि वो लोग वफादार होता है, जिसका खाता उसका नमक हरामी नहीं करता है। अब ममता बनर्जी 2500 देगी तो इमाम साहब कभी ममता के खिलाफ बोलेगा नहीं। समझ है ना प्लानिंग कि इमाम साहब को ही साथ कर लो। मतलब जिस तरह से पंचायत चुनाव में तृणमूल को दिखा था कि मुस्लिम कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी थी, एकदम इसीलिए इमाम साहब को हाथ कर लो। और इमाम साहब को 500 रुपये दे रहे हो, यहाँ पे तुम क्लब का दुर्गा पूजा में 25 का जगह 70,000 कर दे रहे हो, ट्रैफिक का 100 रुपये का हेलमेट का जगह तुम 1000 कर दे रहे हो, और इमाम साहब का जब बात है तो तुम 2500 से 500 बढ़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो। 60,000 था, 70,000 हुआ, 10,000 उन्होंने बढ़ाया और इमाम साहब के लिए 500 बढ़ाया। चलिए आपका ही बात मान लिया, हो सकता है मुझसे गलती हो गई है, 60,000 10,000 बढ़ा दिया, तो अब क्या समझे इमाम साहब को 5,000 वहाँ 10,000। इमाम और मुअज्जिम को ये 500,000 या 2,000 जो भी भत्ता मिलता है लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए जिम्मेदार एसके मकबूल खुद को समझता है और हर मुसलमान को समझता है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ मेरे भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक दोस्त बनाइए, ग्रुप बनाइए, जो भी हलाल कमाते हैं 100 रुपया करके, आज जितने से भी गरीब आदमी होगा ना 15,000 से नीचे नहीं कमाता होगा, जितना भी गरीब ठेला वाला भी 15-16,000 कमा लेता है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ 500 रुपया इमाम साहब मुअज्जिम का साहब को दीजिए, ग्रुप बनाइए, इंशाल्लाह देखिए ऐसा पैसा को फेंक दिया जाएगा मुंह में। जो ममता बनर्जी पैसा से इमाम साहब को खरीदना चाहती है वही पैसा उनका मुंह में मारा जाएगा। इस हादसे के बाद देखा जा रहा ज़्यादातर सोशल मीडिया में आइमा कराम और मीडिया को बाइट देते हुए दिख रहे हैं कि 2024 में हम दिखा देंगे कि हमारी पावर क्या है, हमने सरकार बनाया, ममता बनर्जी का हम लोग गिराना भी जानते। आज ममता बनर्जी वहाँ पे क्या बोली कि हमने मुसलमानों के लिए ये किया, मुसलमानों के लिए वो किया, स्कॉलरशिप में ये दिया। उसके बाद एक बोलिए कि मदरसा एजुकेशन कर्मी नियोग के लिए 6152 शिक्षकों के जो नियोग सुपारिश कर, मतलब सुपारिश किया है। 12 साल से सुपारिश हुआ है, अभी शुरुआत हुआ है, मतलब 12 साल में कुछ हुआ नहीं है। इतना टीचर का सुपारिश किया, इतना मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ। उसके बाद एनआरसी क्या डराते हो आप? मैं पूछना चाहता हूँ ममता क्या डराते हो? मुसलमान के लिए डरता नहीं है। टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल गीदड़ का जिंदगी से बेहतर एक दिन का शेर का तरह जिंदगी जियो। यही तो इनका प्लानिंग है। बीजेपी वहाँ एनआरसी करेगा और यहाँ पे हम बोलेंगे कि बीजेपी आएगा तो हटा देगा, बीजेपी आएगा तो तुम लोग को मारेगा, बीजेपी आएगा तो काट देगा। अरे किस चीज़ से डरना भाई? अगर तुम मुसलमान में तुम्हारे अंदर जर्रा भर भी ईमान है तो अल्लाह से डरो। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मत डरो कि बीजेपी आएगा तो ये कर देगा, वो आएगा तो ये कर देगा। करने वाला ज़ात अल्लाह है, जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये ममता बनर्जी, राहुल गांधी है, कोई फलाना ढमकाना नेता कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ममता बनर्जी कहती है ये कई वर्क कर दिए। अभी 300 जो पेपर था WBCS एग्जाम में उर्दू को, उसको हटा करके मैंडेटरी कर दिया बांग्ला को, इसको क्या कहिए?
देखिए वही तो बात है। यहाँ पे देखिए राजनीति कैसा हो रहा है। उर्दू मुसलमान को किस तरीके से देखिए हम उसमें लॉन्ग डिस्कशन में नहीं जाना चाहते। इजराइल का यहूदी का क्या प्लान है इस्लाम और मुसलमान को लेकर दुनिया में। मुसलमान इतना पावरफुल है, इन लोग को पता है कि इन लोग से हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में इतिहास गवाह लड़ नहीं पाएंगे। इसीलिए मुसलमान को शिया सुन्नी में बांट दो, उसके बाद मसलक में बांट दो, फिरकों में बांट दो, आपस में लड़ाओ, क्योंकि ये लोग एक हो गए ना तो दुनिया में ये लोग हालांकि राज तो करेगा इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, लेकिन ये लोग हम लोग नहीं जीत पाएंगे। तो इसीलिए बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम और उर्दू हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम को बांट दिया गया। यहाँ पे उर्दू वाले लड़ लेते कि हमारा उर्दू को सेकंड लैंग्वेज करें। अब हम बंगाली स्कूल में उर्दू स्कूल में बांग्ला ला दिया, बांग्ला स्कूल यही कर रहे। आप एक बात बताइए कि कल ममता बनर्जी ने वहाँ पे स्टेज में बुला के कि हमने स्कॉलरशिप में, अरे आपने बोला कि हम एक तो कमेटी गठन की, आपका कमेटी में कौन है? वही लोग हैं जो पैसा खा रहे, वक़्फ़ का प्रॉपर्टी बेच रहे। मुझे लगा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम में मौलाना शफी का नाम लेकर कह रहा हूँ कि तुम कल उससे जब बाइट लिया गया, उससे जब पूछा गया कि 500 रुपया बढ़ाया तो इमाम मौज़िम का नाराज़गी जताया, तो आपने क्या कहा हज़रत? आपने कहा कि इमाम मौज़िम जो होते हैं किसी का मोहताज नहीं होते, वो अल्लाह का मोहताज होते। तो आप बुलाए किस लिए थे? जवाब दीजिए। आप ऊपर से मंशा क्या थी आपकी? यही कि आप पैसा ले रहे हो? क्या मैं ये समझूं कि आप बहुत बड़ा पैसा लेगा? मैं तो चाहता हूं कि आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा का ईडी से जांच होना चाहिए। एक मौलाना शफी का और तौहीद सिद्दीकी फिरोज़ साहब का अगर जांच होगी ना, ये दोनों जेल में रहेंगे। इसलिए पार्टी का चापलूसी करते। ये मौलाना शफी के जब अजान का लेकर बेहुरमती हुई थी तो इसने कहा था कि हाँ हमें बहुत दुख है, हमें बहुत खेत है, हम ममता मिलूंगा। मेरे चैनल में भी कहा, हाँ आपके चैनल में शायद कहा, तो मैं मिलूंगा तो ये बात पहचाऊंगा। शफीक साहब ममता बनर्जी साहब पूछे आप कि अजान का लेकर क्या जवाब दिया? आपको थोड़ा बताइए ना, आप जाके पूछिएगा कि आप बताइए कि आप पूछे थे। मुझे तो लगा था शायद ममता बनर्जी माफ़ी मांगेगी। मुझे लगा था ममता बनर्जी शायद इमाम मौज़िम को बुलाकर ये बोलेगी कि 21 जुलाई का शहीद मंच से आप लोगों को जो हम अपने गुलाम बनाकर रखा है, आप मुसलमान लोगों को मैं अपना जूती का नीचे रखता हूँ, इसीलिए अजान का लेकर कुछ ज़्यादा हो गया तो माफ़ी मांगते। लेकिन ममता बनर्जी वो काम नहीं की। तो वही हुआ, आप अजान का लेकर खिलवाड़ करोगे, शरीयत का लेकर खिलवाड़ करोगे, मुसलमानों को अपने घर का गुलाम समझोगे, बीजेपी से मुसलमान को डराओगे, इससे डराओगे, उससे डराओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे, सोचोगे कि मुसलमान बेवकूफ़ है। आपने यहाँ पे बाबुल सुप्रियो को भी वही जिताया। दंगा करने वाला अर्जुन सिंह जो बैरकपुर में भाटपाड़ा में कानकीनगर मुसलमानों को पकड़ के मारा, आसनसोल में जो मुसलमानों को मार दिया, इमाम रशीदी का बेटा को मार दिया, तुमने उस पार्टी को लेकर जयप्रकाश मजुमदार जो बीजेपी का मीडिया में बैठ के आए दिन मुसलमान को गाली देता था, उसको तुमने अपना पार्टी में लेकर आई। अरे ममता बनर्जी कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अच्छा हुजूर के सामने गुस्ताखी हो तो हम प्रोटेस्ट करते तो आप बोलते हो दिल्ली चले जाओ और आपको सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। और इमाम अब इस हद तक आ चुका है कि अब इमाम और मौज़िम को बुलाकर अब बेइज्जती कर रहे हैं। एक इमाम और मौज़िम की ये हैसियत है कि वो खड़ा खाने के लिए लाइन लगाएगा, इसलिए वो 4 घंटे ट्रैवल करके आए। मकबूल साहब, कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति हो रही। कांग्रेस भी दिखा गया, कमलनाथ ने वहाँ पे बागेश्वर धाम के बाबा का वेलकम किया, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती देखी जा रही है। आपको क्या लगता है? तो वही बात है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब वोट चाहिए आपको पूरा, लेकिन दुर्गा पूजा का दिन आप 11 दिन छुट्टी दोगे और ईद का दिन 2 दिन छुट्टी दोगे, तो इसका मतलब करना क्या चाह रही हो मैडम? वोट चाहिए आपको, मेरा सिर्फ यही चाहिए कि बीजेपी आ जाएगा। अरे बीजेपी आए कोई भी आए, उससे मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता। आपको वोट हमसे चाहिए तो आपको अधिकार देने होगा। मुस्लिम का बात हुआ था मकबूल साहब, उसी 2 दिन जिस दिन प्रोग्राम हो रहा था, कई मुस्लिम आइमा ने ये बाइट देते हुए देखा गया कि यूपी में जो भत्ता है या हरियाणा में जो भत्ता है, वहाँ पे बीजेपी सरकार है, वहाँ पे 14,018 रुपया महीना भत्ता मिलता है गवर्नमेंट से आइमा कराम को। हाँ, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे तो तृणमूल की सरकार, यहाँ पे भत्ता। मैंने आपको एक बात क्या कहा कि ये जो भत्ता वाला सिस्टम है, मेरा हिसाब से कि ये मेरा अपने पर्सनल थॉट है कि नहीं लेना चाहिए और उनको मेरे हिसाब से देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास हम जितने मुसलमान हैं, हम आपको क्या कहा, बार बार वही बात करो कि अगर 100-200 रुपये हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो एक इमाम मौज़िम को 10-10 हज़ार हम दे सकते हैं भाई, हम दे सकते हैं। लेकिन ये हमारे अंदर कमियां है। मैं गुजारिश करो हाथ जोड़कर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हमारे जितने नौजवान भाई है, साथी है, आप लोग आज से ये ग्रुप बनाइए, 100 रुपया 500 रुपया करके इमाम मौज़िम को दीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद करते कभी हमारे इमाम और मौज़िम को किसी का भी सामने सर झुकाना नहीं पड़ेगा।